नमस्कार भारत ब्यूरोक्रेसी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आंसर नंबर 5 in this series. This is the question is describe the rock cycle, mention the factors driving the rock cycle. यहाँ पर मैंने टू कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया है। फर्स्ट इज रॉक साइकिल, देन द फैक्टर्स ड्राइविंग इट। इंट्रो में वेरी कंसाइज और रिलेवेंट होना चाहिए। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है रॉक साइकिल को। Rock cycle is a process of transformation of rocks in different forms through the effect of various forces, and other phenomena. Rocks are of three types, namely igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic. Very relevant और concise intro मैंने यहाँ पे लिखा है. And then I described all these three type of rocks. First is igneous. Igneous, it's a solidified form of lava come out of Earth's crust during volcanic eruptions. यहाँ पर मैंने जो वर्ड था, कीवर्ड था, उसको मैंने डिस्क्राइब किया तीनों में। जैसे इग्नियस में, इग्नियस मीन्स फायर, सो इट इज़ अ हीटेड सॉलिडिफाइड मैग्मा। सेडिमेंट्री रॉक में सेडिमेंट्स मीन्स सेटलमेंट। दीज रॉक्स फॉर्म ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स इनटू सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स get collected in layered structure and after compaction and compression, ये दो फेनोमेना होते हैं, passed through the process of lithification। इन टर्म्स को यूज़ करना है और अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये ही मेन प्रोसेस हैं ये रॉक साइकिल में। ये मेन प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसेस took place and fossils of different age got collected between the layers. Third is metamorphic rocks. Metamorphism means change in form. These rocks form due to recrystallization, underline this point, of sedimentary rocks due to PVT changes, मतलब pressure, volume, temperature changes. Due to various pressure and temperature changes, form got changed. That's why called metamorphic. Metamorphism is of two types, mainly contact and regional. Now मैंने फिर रॉक साइकिल को एक साइकिल के फॉर्म में, मतलब फिगर में डिस्क्राइब कर दिया। जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, मैग्मा लावा निकलता है, वो सॉलिडिफाइड होता है तो इग्नियस रॉक बनता है। देन इग्नियस रॉक सेडिमेंट और कंप्रेशन लिथिफिकेशन होता है तो इससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स का मेटामॉर्फिज्म होता है पीवीटी चेंजेस के थ्रू, देन इट बिकम्स मेटामॉर्फिक रॉक्स। देन मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर फिर से मेल्ट होते हैं, देन इट अगेन बिकम लावा और मैग्मा। और सेडिमेंट्री रॉक्स का अगर सेडिमेंट्री रॉक्स फिर से मेल्ट हो सकते हैं, इग्नियस रॉक्स फिर से मेल्ट हो सकते हैं, तो ये दोबारा से मैग्मा या लावा बना देंगे। और इग्नियस रॉक्स ज़रूरी नहीं है सेडिमेंट्री के बनने के बाद ही मेटामॉर्फिक बने। इग्नियस डायरेक्ट मेटामॉर्फाइज्ड होके मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकते हैं बिना सेडिमेंट्री रॉक्स बने। ठीक है, इस तरह मैंने रॉक साइकिल के थ्रू कंप्लीट प्रोसेस को डिफाइन किया है, इलिस्ट्रेट किया है। देन फैक्टर्स ड्राइविंग द रॉक साइकिल, मतलब कि क्या फैक्टर्स हैं जो रॉक साइकिल को ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इज एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में भी मैंने दो पॉइंट को डिस्क्राइब किया दोनों में। फर्स्ट इज एंडोजेनिक, सेकेंड इज एक्सोजेनिक। नाउ एंडोजेनिक, first is volcanoes. Volcanoes took place inside the Earth's crust and magma comes out of volcanic eruptions. It gets solidified and form igneous rocks. Second is tectonic plate movements. These movements cause a change in the formation and transform to make rocks. Second is exogenic force. First is PVT changes. Metamorphic rocks form due to changes in pressure, volume, and temperature, and change the sedimentary rocks into metamorphics. Second is sedimentation and erosion. These make changes and convert igneous rocks into sediments and fine particles, which later form sedimentary rocks. And in this rock cycle took place uh, through various processes, and its study also helps in mining and ore processes. यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में इसको मेंशन किया है that this study helps in the mining and ore process for economic prosperity through geological activities। मतलब कि जब हम माइनिंग और ore प्रोसेस को देखेंगे उससे क्या होगा, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमारी बढ़ेंगी, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी आएगी, देन वी विल हैव अ गुड सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। In this way, I have connected all these points in the conclusion, and this was the answer.
Fifth, I think this is fifth answer of on rock cycle. Now I will upload more such videos in upcoming days. Thank you.